ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग का थंबनेल था कि इंडेक्स न्यू ऊंचाई की तरफ जा सकता है क्योंकि मार्केट कल काफी बेहतर क्लोज रही थी और अपने हाई साइड पे क्लोज रही थी, और जब तक हाई ब्रेक होता रहेगा मार्केट इंडेक्स में और यानी स्टॉक वाइज तेजी होती रहेगी। आज हमने देखा कि आगाज से ही मार्केट का आगाज हुआ 5 पॉइंट नेगेटिव के साथ और फिर इसके बाद मार्केट में मुसलसल तेजी रही और मार्केट एक टाइम में तकरीबन 723 पॉइंट प्लस हो चुकी थी। इंडेक्स ने हाई लेवल टेस्ट किया 46,122 का लेवल। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि 46,000 से लेकर 46,100 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है क्योंकि ये एरिया जो होगा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। हमने देखा कि वहां से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट रही और मार्केट क्लोज रही 522 पॉइंट प्लस के साथ 45,920 के करीब, यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ 504 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कि थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम से ज्यादा थे। थर्सडे वाले दिन 464 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें WTL, फौजी फूड, CNRG, TPLP यानी टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में कॉलगेट, पामोलिव, जबकि सीमेंस, एचकार, PSMC सिस्टम टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर्स में बुनेरो टेक्सटाइल, जबकि एबट डिक्लाइन साइड पर है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा टॉप पे जो प्लस थे, जिनके पॉइंट्स प्लस नजर आ रहे थे, वो कमर्शियल बैंक से 359 पॉइंट, जबकि केमिकल, टेक्नोलॉजी, फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में हमने यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की। एक टाइम ऐसा भी था कि मार्केट में कुछ छोटे स्किल्स वर्क कर रहे थे और बैंकिंग सेक्टर वर्क कर रहा था, जबकि बाकी स्किल्स में कुछ मिला जुला रुझान था, जबकि टेक्नोलॉजी में आखिर में थोड़ी सी गिरावट भी रही। तो इस तरह से यही था कि जब कुछ स्टॉक रुक गए थे और कुछ स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही थी जो कि ओवरबोट की साइड पर आ चुके थे। इसके अलावा अगर हम देखें जो न्यूज़ के हवाले से तो IMF के हवाले से है कि पाकिस्तान की जो डेट क्राइसिस है उसके हवाले से वार्न किया है IMF ने पाकिस्तान को कि ये हाई रिस्क के ऊपर है। सेकंड नंबर पर देखा जाए तो IMF डिमांड कर रहा है कि स्विफ्ट एक्शन टू यानी कि देखा जाए तो रिकैपिटलाइजेशन फॉर बैंक, तो ये भी एक चीज़ है। जबकि सुपर टैक्स हवाले से तो कल न्यूज़ आ चुकी थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट पे किसी किस्म का कोई मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। रियल एस्टेट पे भी किसी किस्म का खर्चा या मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, जबकि यकीन दहानी कराता हूँ कि ज़राअत और रियल एस्टेट में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही कोई नया टैक्स ना ज़राअत पर ना किसी और शोबे पे। अच्छा, पाकिस्तान रिफाइनरी और एयरलिंक ने जो एक्सप्रेस किया था इंटरेस्ट 77.4% 40% स्टेक लेने का शेयर पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हमने देखा कि शेयर पाकिस्तान मुसलसल कैप चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा ओवरबोर्ड होने की वजह से आज प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके साथ ही अफवाह फैलाई जा रही थी कि ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगेगा, लेकिन इसाक डार साहब ने इस चीज़ को भी यानी कि क्लियर कर दिया। कुछ रिजल्ट रहे जिसमें FFBL का रिजल्ट यानी कि देखा जाए तो लास्ट से बेहतर रहा, 79 पैसे की EPS रही। फौजी फूड का भी बेहतर रहा, 48 पैसे EPS माइनस थी, 1 पैसा यानी कि पॉजिटिव रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर में आज भी इजाफा रहा और पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ क्योंकि मुसलसल यानी कि इंपोर्ट यानी जो LCs ओपन हो रही है और कंटेनर्स रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक की कराची आमद पेट्रोल की हड़ताल मुकर्रर होने का इम्कान है। जो पेट्रोल के हवाले से जो हड़ताल का एक कहा जा रहा है, तो पॉसिबल है कि मुसद्दिक मलिक के आने के बाद कोई पैचअप हो जाए। इसके साथ ही अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका तकरीबन देखा जाए तो 76 और 70 के पास 50 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, और मुसलसल क्रूड ऑयल थोड़ा हाई साइड पे, अगर 77 का लेवल ब्रेक होता तो मजीद हाई साइड पे जाएगा। जबकि गोल्ड सिल्वर में गिरावट हुई है, गोल्ड चल रहा है $1968 और $24.97 चल रहा है सिल्वर। गोल्ड सिल्वर आपका गिर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक है मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की, तो उससे पहले गिरावट हो सकती है और डॉलर में इजाफा हो चुका है, $101 तक आ चुका है, 102 तक जाने की यानी रिपोर्ट है मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है 46,170 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 45,675 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स इस वीक के हिसाब से 435 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 2922 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रही है।
टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से मुसलसल कल पॉजिटिव वे था, इसलिए हमने कहा था कि न्यू हाई लग सकता है मार्केट का, जो कि आज एक नया हाई लगा। पिछला हाई था 45,970 और 40,122, मार्केट ने एक नया हाई लगाया। लेकिन चूंकि मार्केट अपने हाई से थोड़ा बिलो क्लोज हुई, 200 पॉइंट यानी गैप यानी थोड़ी सी दूरी के साथ क्लोज रही है, तो ये नेगेटिव साइन है। अगर मार्केट के पास अब जो यानी रेजिस्टेंस लेवल है वो 40,150 का लेवल है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती है, मार्केट इंडेक्स के अंदर नई तेजी नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नो डाउट मार्केट आपकी 40,400 से लेके 800 तक भी मूव करेगी। लेकिन अगर मार्केट 40,150 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, जो कि 200 पॉइंट की गैप की तरफ है, तो फिर हम मार्केट के अंदर मंडे वाले दिन गिरावट देख सकते हैं, जो कि 45,700 से लेके 45,400 तक, 45,300 तक की गिरावट देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरबॉट है और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अपनी करेक्शन की तरफ यानी कि मूव कर सकती है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर नो डाउट आज बेहतर क्लोजिंग रही है, लेकिन डे के चार्ट के ऊपर भी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 40,250 का सामना होगा। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी मार्केट सेफ जोन में नहीं है। इसके अलावा वीकली बेसिस पे भी मार्केट काफी बेहतर क्लोज रही है। लास्ट वीक से भी अगर देखें तो 852 पॉइंट का इजाफा, जबकि लास्ट वीक में तकरीबन 860 पॉइंट का इजाफा हुआ था। तो इस वीक में भी मार्केट ने अच्छा खासा गेन किया। कोशिश ये करनी चाहिए कि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है और रोल ओवर वीक में ये भी पॉसिबिलिटी कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है मार्केट के अंदर थोड़ा हाई साइड पे। एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करें, क्योंकि काफी सारे स्क्रिप्ट्स ओवरबोर्ड हो चुके हैं। आज भी हमने लास्ट में देखा जब मार्केट परफॉर्म करी थी उसमें सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा था मुख्तलिफ स्टॉक्स, छोटे और बड़े स्टॉक्स के अंदर। कुछ स्टॉक्स ऊपर के कैप पे भी बंद हुए, लेकिन उनमें भी यही था कि स्टॉप लॉस लगा कर किसी भी टाइम कैप खुल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि सीमेंट सेक्टर थोड़ा हाई साइड पे आ चुका है। लास्ट वीलॉग में हमने सीमेंट की कॉल दी थी, आज सक्सेसफुल रही, जिसमें 92 का पाइनियर ने हाई बना, 84 पे कॉल दी गई थी। इसके अलावा डीजी खान, चिराग सीमेंट हाई लेवल पे गए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिटिंग हुई है, लेकिन रिफाइनरी सेक्टर अगर मंडे वाले दिन थोड़ा डिप पर आता है तो इसमें थोड़ी एक्यूमुलेशन मिलेगी। स्टील सेक्टर थोड़ा वर्क कर सकता है। बाकी अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो टेक्नोलॉजी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। जब तक 106 का लेवल ब्रेक नहीं होता है टीआरजी का और सस्टेन नहीं होता है, टीआरजी न्यू तेजी की तरफ नहीं है, तो ओवरऑल मार्केट आपकी अच्छी खासी गेन कर चुकी है। मंडे वाले दिन बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी। कोशिश ये करें कि छोटे वॉल्यूम के साथ काम करें और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।